प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए आज प्रभु वचन को ध्यान करेंगे। तो शनिवार के संदेश में अपन सुने हैं कि देवदूतों के जैसा सुदमा और गुमर्रा के लोग पाप करे हैं। तो वहां पर अपन ये ध्यान करे हैं कि जो सुदमा और गुमर्रा का जो लोग करे हैं वो बहुत भयानक पाप है। तो सदोम और गोमोरा के लोग जो पाप करने से परमेश्वर क्या करे है, तो गिरे हुए देवदूताओं को, उनको पल को छोड़कर धरती पाए देवदूताओं को अतक कोने में बांधे है। तो लूसीफर जो परमेश्वर के जंग करे है, लूसीफर को बांधे नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्गदूत जो है पृथ्वी के स्त्रियों से चले, उनको परमेश्वर अधोलोक में बांध दिए। ये क्यों ऐसा बांध दिए है परमेश्वर, या उसके बारे में अपन सुने हैं। क्योंकि वो बहुत भयानक पाप है। लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध जंग करने से तुल्य करे, तो ये जो स्वर्गदूत उनका पद को, निवास स्थान को छोड़कर, उनका सृष्टि को छोड़कर और एक सृष्टि में जाना और वहां के लोगों से चलना, संतानों का उत्पन्न करना, ये बहुत भयानक पाप है। इसीलिए उसको अधकुंड में बांधे। आज अपना ध्यान है कि जो आकाशवासियों के पीछे धरती के वासियों, क्या आकाशवासियों के पीछे पृथ्वी के वासियों। अभी देखो यहूदा के पत्री यहाँ पर 8वां वचन को अपन देखे तो देखिए 7 और 8वां वचन देखिए। यहूदा 7 और 8, जिस रीति से सदोम और गुमर्रा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़क कर दृष्टांत ठहरे है, उसी रीति से ये स्वप्न दर्शन भी, ये देखो उसी रीति से। इसका कारण सोदोम और गोमर्रा के बारे में क्या करे है, जिस रीति से सोदोम और गोमर्रा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान। सोदोम और गोमर्रा के बारे में खुदा भक्त बात करते हैं, जब इनके समान बोले, इनके समान का मतलब जो 6 का वचन में अपन देख सकते हैं, स्वर्गदूतों के समान सोदोम और गोमर्रा के लोग पाप करे। आगे देखिए 8वां वचन में उसी रीति से, किस रीति से, सोदोम और गोमर्रा लोगों के जैसा। सोदोम और गोमर्रा लोग कैसे, जो जैसा स्वर्गदूतों के देखकर स्वर्गदूतों के जैसा पाप करे है, पर शरीर उनसे चलकर सोदोम और गोमर्रा। अभी उसी रीति से, इसका मतलब सोदोम और गोमर्रा लोगों के जैसे। इसका मतलब देखिए ये 4 का वचन में अपने को दिखाई देते। आज ये उसी रीति से का मतलब 4 का वचन में देखो कौन है ये लोग, देखो अब तो समझ में आएगा। 4 का वचन पढ़ो, 4 का वचन में देख सकते हैं अपन। देखिए क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये देखो ये कौन है, भक्तिहीन लोग हैं। कौन है, भक्तिहीन। ये भक्तिहीन है, ये परमेश्वर का अनुग्रह को लुचपन में बदल देता है। क्या कहते हैं, लुचपन में बदल डालते हैं। ये है असली बात। पहला, स्वर्गदूतों को देखकर सोदोम और गोमर्रा लोग पाप करे हैं। अभी बराबर सोदोम और गोमर्रा लोगों के पीछे अनुसरण करे हैं भक्तिहीन लोग। कौन है, ये भक्तिहीन लोग। इसका मतलब ये पहले अपने को दिखाए है 3 वचन में, जो जंगल में अरण्य में इस्राएल लोग। कौन है, ये अरण्य में इस्राएल लोग पहले परमेश्वर का विरोध चले हैं, तो परमेश्वर उनको नाश करे। इस्राएल लोगों पहले परमेश्वर का विरोध चले हैं, बाद में स्वर्गदूतों को देखे। स्वर्गदूतों भी परमेश्वर का जो बनाए सृष्टि से स्थिर निवास को छोड़कर पाप करके परमेश्वर के विरोध नाश हो गए हैं, अधोकुंड में बांधे। और सोदोम और गोमर्रा लोग जो परमेश्वर के पुत्र के जैसा पर शरीर के अनुसार चलकर और आग में खत्म, आग से अंत हो गए हैं। आग का गंधक परमेश्वर बरसाए है उनमें। उसी प्रकार आज भी कुछ लोग हैं अरण्य में इस्राएल लोगों के जैसा, गिरे हुए स्वर्गदूतों के जैसा सोदोम और गोमर्रा लोग हैं। ये कौन है, भक्तिहीन लोग हैं। तो अभी 3 जगह पर 3 घटना पर देख रहे हैं। इस्राएल लोगों को अपन देख रहे हैं। देखिए इस्राएल अरण्य में
इसराइल लोगों परमेश्वर के विरोध चलना देखे है और स्वर्गदूत परमेश्वर के विरोध उनका पद स्थिर निवास को छोड़कर आना देखे है और सदोम और गोमोरा लोग भी परमेश्वर के विरोध भयानक पाप करना देखे है। ये सब लोग ऐसा क्यों करे हैं? 8वां वचन में देखो कारण बता रहे। उसी रीति से ये स्वप्न दर्शन भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ये देखिए, ये है असली कारण जो प्राचीन काल से, सनातन काल से, जो प्राचीन काल से अपने पिता लोग इसराइल लोगों, सदोम और गोमोरा के लोग और तेजोवासियों, इसका मतलब आकाशवासियों, ये सब लोग पाप करने का प्रधान कारण, पहला कारण क्या है मालूम है? ये देखो, ये लोग स्वप्न दर्शन क्या करते हैं? स्वप्न दर्शन देखते हैं, शरीर को अशुद्ध करते, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। ये बात क्या है? प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, तुच्छ जानते हैं, प्रभुता को तुच्छ जानते। इसका मतलब नम्र नहीं रहते हैं, नम्र नहीं रहते हैं। जो तो आज्ञा है वो आज्ञा को मानते नहीं, आज्ञा को पालते नहीं, आज्ञा को इनकार करते हैं, आज्ञा को इनकार करते हैं। इसराइल लोगों को परमेश्वर पहले ही वाचा दी है, प्रतिज्ञा करे है, मैं तुमको कनान में ले जाऊंगा, तुम मेरे आज्ञाओं को मानो, आज्ञाओं को मानो। जहां पर अमोनी, यबूसी, हिब्बियों और गिरगासियों ये सभी लोग हैं और हित्तियों लोगों पर मैं तुमको विजय दूंगा। तुम्हारे सामने जो दुश्मन आएंगे, शत्रुओं को हराऊंगा, मैं तुमको सदा सर्वदा मैं तुमको विजय दूंगा और कनान में तुमको ले जाऊंगा। परमेश्वर वादा करे है, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर निभाने के लिए तैयार है। और जब ये लोग क्या करें, इसराइल लोग आज्ञा को बार बार इनकार करना, बार बार परमेश्वर का विरोध, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, और मूसा परमेश्वर का भविष्यवक्ता मूसा और उनके मूसा का विरोध उठना है, जंग करना, नम्र नहीं है, नम्र नहीं, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। क्या करते हैं? प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। अरे तुम क्या है प्रभुत्व करने वाला? हाँ, हम भी है, हमको सब कुछ मालूम है, तुम कौन है, हम क्यों सुनना है तुम्हारी बात? ऐसा नम्र नहीं, इनकार करना। ये पहले ये है जो आकाशवासियों भी परमेश्वर से इनकार करे, परमेश्वर उनको सीमा रखे उनकी उनकी सृष्टि में, तुम नहीं जाना, परमेश्वर का आज्ञा है, लेकिन भी परमेश्वर का पुत्र क्या करे उस वक्त? तो नहीं, हम बराबर जाते हैं धरती में, वहां के लोग सुंदर है बोल के आए हैं, उनका पद को छोड़कर आकर पाप करे है, अब तो कुंड में परमेश्वर उसको बांध दिए। तो पहले से इनका मन क्या है? तुच्छ जानना, परमेश्वर का आज्ञा को इनकार कर, मानना नहीं, पालन करना नहीं, पालना नहीं, परमेश्वर का विरोध चलना है। इसराइल लोग भी वैसे ही करे, सदोम और गोमोरा लोग वैसा करे और स्वर्गदूत भी वैसे। आज ये भक्तिहीन लोग जो है कलीसिया में आए हैं, आज ये भक्तिहीन लोग भी सत्य को काम नहीं देते हैं और परमेश्वर का जो पौलुस की सेवकाई जो है उस प्रकार सेवा नहीं करते हैं, सत्य सच्चाई बताने से भी वचन का सारांश को नहीं सुनते, इनकार करते हैं। क्या कहते हैं? इनकार, तुच्छ जानते हैं। इसके बारे में यहूदा भक्त ने बता रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या हो रहे? भक्तिहीन है और भ्रष्ट लोग हो जाए, भ्रष्ट हो जा रहे। क्या है? ये भक्तिहीन लोग पूरा कलीसिया में है, सेवक लोग है, विश्वास लोग है, भक्तिहीन बन गए, भक्ति लोग नहीं, भक्तिहीन लोग हो गए और ये भ्रष्ट हो जा रहे। क्या मेरे प्यारे विश्वास, प्यारे सेवक, आप परमेश्वर का प्रभुता को तुच्छ जान रहे, नहीं तो प्रभुता को मान रहे। अब माने तो ठीक है, अगर तुच्छ जाने तो परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर आए। हाँ, पहले से आ रहा है, उसी प्रकार आएगा अंत में। अंत में ये भक्तिहीनों को परमेश्वर क्या मिलेगा? नरक में डालेगा। कहाँ डालेगा? नरक में। नरक में डालेगा तो बहुत बड़ा खतरा में है। आप जागो, आप परमेश्वर का प्रभुत्व को तुच्छ न जानो, परमेश्वर का आज्ञा को, सत्य को खान लो, सत्य को ग्रहण करो, हाँ, सत्य सिद्धांत में आप पवित्र हो। ठीक है, तो ऐसा तेजो आकाशवासियों के पीछे, कौन? आकाशवासियों के पीछे चले हैं, जैसे सदोम और गोमोरा के लोग चले, इसराइल लोग चले हैं, और आज भक्तिहीन लोग वो बराबर उसी प्रकार ही चल रहे। ये है त्याग। और ये देखिए, ये भ्रष्ट लोगों को सम्मान करते हैं, और ये भ्रष्ट लोगों को, ये भक्तिहीन भ्रष्ट हुए, ये भ्रष्ट लोगों को सम्मान कैसे? अभी 9 का वचन, 8वां वचन और 9 का वचन देखिए। अभी 9 का वचन ध्यान करेंगे। देखो 9 का वचन में क्या बता रहे यहूदा भक्त ने, देखिए, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया
तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। ये देखो यहाँ पर अपने को लूसीफर दिख रहे हैं, इसका शैतान दिख रहे हैं मिकाएल। मिकाएल ने लूसीफर के पास, शैतान के पास आकर वाद विवाद करके, क्या करके वाद विवाद किया, तो उसको बुरा या भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया। बुरा या भला और कहकर दोष लगाने से, तुम बुरा कर रहे हैं, नहीं तो भला कर रहे हैं, तुम दोष कर रहे हैं, ये पाप है, ऐसा कुछ भी नहीं करे है, नहीं कहे प्रभु तुझे डांटे बोल के छोड़ दिए। हाँ, यहाँ पर मिकाएल ने शैतान से वाद विवाद क्यों करना है, क्यों करे, यहाँ पर मूसा के शव के बारे में करे बोल के दिख रहे, तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है उसके, और ये अपना रिलेटिव नहीं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मिकाएल ने शैतान को डांट सकते हैं, हाँ या नहीं, डांट सकते, प्रभु तुझे डांटे, क्या है, प्रभु तुझे डांटे, हाँ या नहीं, ये भ्रष्ट है ना, ये शैतान है। मिकाएल ने शैतान को डांट सकते हैं और बुरा भला कर सकते हैं, तो कितने ऊंचे स्थान परमेश्वर तुमको दी, तुम ऐसा गिर चुके हैं और तुम शैतान बन गए हैं, तुम कितना भी शर्म नहीं है, तुम कितना भी अकल नहीं है, ऐसा कुछ तो बोल सकते हैं मिकाएल। लेकिन मिकाएल लूसीफर को, शैतान को किसी प्रकार का बात नहीं बोला, सिर्फ सम्मान से बात कर रहा है, सम्मान से बात कर। यहाँ पर शैतान और लूसीफर है ना, लूसीफर का वास्तव नाम, उसका नाम लूसीफर है नहीं, क्योंकि मूल भाषा में लूसीफर का नाम ऐसा है कि एक चमकने वाले तारा, क्या है, मूल भाषा में चमकने वाले तारा। तो इंग्लिश किंग्स जेम्स वर्जन में ऐसा ही रहता है लूसीफर, वही बात हर ग्रंथ में ऐसा लिखा है, लूसीफर का मतलब चमकने वाले तारा। परमेश्वर पहला लूसीफर को लूसीफर बोलकर नाम नहीं रखा है, परमेश्वर के पास जितने चमकने वाले तारे हैं उसमें लूसीफर एक तारा है, वो प्रधान है, प्रधान चमकने वाला तारा। तो चमकने वाला तारा को हिब्रू भाषा में क्या नाम है, या हिब्रू भाषा में लूसीफर, लूसीफर बोलते चमकने वाले तारा। इसीलिए यहेजकेल का ग्रंथ में तो इसको परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत ऊंचे स्थान दी है, बहुत बड़ा स्थान है, यानी यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 15 वचन को देखो, 28 और 15 वचन, यहेजकेल 28 और 15 वचन में अपन देख सकते हैं। देखिए 28 और 15 वचन में, जिस दिन देखो सर 15 वचन में, जिस दिन से तू सिरजा गया, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता, जिस दिन कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ये देखो लूसीफर ने एकदम निर्दोष है, जिस दिन उन्होंने सिराजा गया परमेश्वर से, उस दिन से लेकर हर दिन उनका चाल चलन कैसा है, एकदम ठीक है, निर्दोष है, क्या है, ठीक है, निर्दोष है। कुछ बहुत युगान युग होने के बाद जब लूसीफर ने परमेश्वर का विरुद्ध जंग करने के लिए तैयार हुआ है या नहीं, तो जब परमेश्वर का पहले से बहुत युग परमेश्वर को लूसीफर नम्र है, परमेश्वर का आज्ञा को पाले है और परमेश्वर आज्ञा को इनकार नहीं करेंगे, परमेश्वर का प्रभुत्व को तुच्छ नहीं जाने हैं, बहुत सारे युग होने के बाद परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे है, जब उनको अतकुंड में डाल दिए है। एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय 12 वचन में, आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरह से, एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय 12 वचन में देखो, 14 और 12 वचन में देखो, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है, कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। ये देखो अधोकुंड में इसको डाल दिए है, कौन, 10 वचन, वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है, क्या तुम हमारे समान ही बन गया। देखो अधोलोक शैतान को स्वागत कर रहे, तो परमेश्वर के विरुद्ध जंग करने से परमेश्वर ने लूसीफर को अधोलोक में डाल दिए। लेकिन अय्यूब का ग्रंथ में अपन देखें तो परमेश्वर के सामने यहोवा के दिन, परमेश्वर के सामने यहोवा और स्वर्गदूत उपस्थित हुए। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 2 अध्याय में देखे तो, और शैतान वहां पर उपस्थित है परमेश्वर का पुत्र के साथ, जो स्वर्ग का दरबार में कौन उपस्थित हो रहे हैं, शैतान उपस्थित हो। इनको अधोलोक में परमेश्वर बांध दिए ना, फिर कैसे आ गए और स्वतंत्र कैसा हो चुका है लूसीफर।
और स्वर्ग में जा रहे हैं, आ रहे हैं, दूसरे दूसरे संसार में भी जा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण ये है कि कोई अभी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो बरतरफ कर दिए, तो उनका उनके स्थान से, उनका अधिकार से उसको बरतरफ करने से उन्होंने माजी मुख्यमंत्री हो जाता है। माजी का मतलब जो पुराना मुख्यमंत्री को और असेंबली जो हो रहा है उसमें बैठे तो किसी प्रकार अधिकार ना रहता है, सिर्फ बैठने देता है, किसी प्रकार का अधिकार और किसी प्रकार का चुनाव नहीं देना है, नहीं बोलना है। उसी प्रकार लूसीफर को परमेश्वर ने ब्रह्मांड में बहुत ऊंचे स्थान दिए, तो ऊंचे स्थान से परमेश्वर उसको बरतरफ कर दिए, बरतरफ तो कर दिए, लेकिन आज तक भी उन्होंने स्वर्ग में जाएगा, दूसरे दूसरे सृष्टि में जाएगा, लेकिन उसको किसी प्रकार का अधिकार, किसी प्रकार का चुनाव लेने का नहीं है स्वर्ग में। तो सुनिए, तो आज तक, आज इस दिन तक लूसीफर कोई सृष्टि में, शैतान ने कोई सृष्टि में जाने दो स्वर्ग में, और कोई मिकाएल, गब्रिएल और कोई दूसरे दूसरे सृष्टि के अधिकार प्रदान लोग उनको नम्र से नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? नमस्कार, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद बोलकर उसको सम्मान करते हैं। तो वो लोग ऐसा नहीं सोचेगा ये तो भ्रष्ट हो चुका है, ये क्यों आ रहे हैं और परमेश्वर क्यों आने दे रहे हैं, ये तो एकदम भक्तिहीन है, एकदम परमेश्वर का प्रभु को तुच्छ जाने हैं ये लूसीफर, इसको अपन क्या सम्मान करना है? ऐसा नहीं करना। इस प्रकार का विधान, इस प्रकार का व्यवहार स्वर्ग में कहाँ भी नहीं रहते, कहाँ भी नहीं रहते। आज तक सभी लोग, मिकाएल, गब्रिएल, सभी लोग लूसीफर को सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब गले में फूल मालना डालना नहीं, मिले तो हाँ धन्यवाद, धन्यवाद, कैसे, ठीक है आप, ठीक है, ऐसा अच्छी तरह से बातचीत होते हैं। तो ऐसा क्यों करना है? ऐसा ये करना है कि भ्रष्ट लोगों को भी सम्मान करने का तरीका अभी यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, आज वो घिरे हुए लूसीफर को, शैतान को स्वर्गदूतों, महिमा शरीर, दूसरे सृष्टि के वासियों सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आज कलीसिया में एक सिद्धांत वाले दूसरे सिद्धांत का सेवक को या विश्वास को सम्मान नहीं कर रहे, प्रेम से बात नहीं कर रहे, धन्यवाद नहीं बोल रहे। ये कितना बड़ा पाप है, ये भक्तिहीन लोगों का चाल चलन है। इसीलिए परमेश्वर यहूदा के पत्र 9 का अध्याय में 9 का वचन में ये बात अपने को बताया। मिकाएल ने वो भ्रष्ट को भला या बुराई नहीं कहा है, डांटे नहीं, अच्छी तरह से बात करे है, नहीं मैं जाना है, चले जाना है, छोड़ो छोड़ो, ले गए हैं मूसा का शोक। लेकिन आज ऐसा नहीं, बुरा और भला कह रहे हैं और डांट रहे हैं। हाँ, ये है वचन का सच्चाई, ये है सत्य, ये प्रेरितों की शिक्षा बोलने से सुन रहे नहीं, कान नहीं दे रहे, नम्र नहीं है, आज्ञा को पाल रहे नहीं, जो सच्चाई वचन का सारांश को तुच्छ जान रहे हैं, ये भक्तिहीनों का स्थिति है आज कलीसिया मंडली में यही है। तो इसीलिए 8वां वचन में बताया, उसी तरीका, उसीलिए आज उसी प्रकार जैसा इसराइल लोगों के जैसा, स्वर्गदूतों के जैसा, सोमोर लोगों के जैसा, आज भक्तिहीन लोग कलीसिया में तैयार हो गया है। ये लोग एक दूसरे को सम्मान नहीं करे। अगर तुम सम्मान करने का मन है तो आज कलीसिया एकदम सुंदर रहेगा, एकदम कलीसिया, अपने कलीसिया कैसे बनेगा? स्वर्ग ही बन जाएगा। हालेलुया, समझ में? एकदम कलीसिया स्वर्ग ही बन जाएगा। यह है आज का संदेश। तो आकाशवासियों के पीछे धरती के वासियों चले हैं, पाप करे हैं, उसी प्रकार भक्तिहीन लोग आज प्रवेश हुए हैं, प्रभुता को तुच्छ कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं, और भ्रष्ट लोगों को भी सम्मान करने का व्यवहार वहां पर है। आज एक दूसरे को प्रेम नहीं करे, तो प्रेम करना है, प्रेम से सच्चाई सुनो, प्रेम से सच्चाई सुनो, ये आज का संदेश। ठीक है, आइए संदेश लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, ये सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगर जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के संदेश को फल फलो और कल मिलते जो वचन के मिलने करोगे, ये प्रभु हमको बताया है। भ्रष्ट लोगों को भी सम्मान करने का व्यवहार और स्वर्ग का व्यवहार वो है भ्रष्ट को भी। लूसीफर शैतान बनने से भी हर एक व्यक्ति उनको धन्यवाद कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर एक सेवक और एक विश्वास और एक विश्वास को प्रेम से बात नहीं कर रहे प्रभु, ये दुष्टता को निकालिए यीशु मसीह। प्रभु कलीसिया में दुष्टता को, शैतान का हत्यारा को यीशु के नाम में फांद दे रहे प्रभु। हर व्यक्ति वचन को ठीक रीति से सुनना और वचन का सच्चाई को अच्छे तरह से ग्रहण करने का अनुग्रह दे, सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह, एक दूसरे को सम्मान है प्रीति करने के अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ कर पवित्र आत्मा के साथ इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे भक्त जन को हमेशा साथ रहेगा।
आमेन आमेन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।